नमस्कार दोस्तों। ऊंची बिरादरी के रामधीन बड़ी बीमारी के चलते 40 की उम्र में मौत के करीब पहुंचे हुए थे। अब तो बस उनकी घरवाली सुशीला उसे कुछ खिला दे तो ठीक, वरना आंखों में आंसू लिए चारपाई पर पड़े ही रहते। उसे अपने दोनों अबोध बच्चों की चिंता खाए जा रही थी। आज न जाने रामधीन को क्या सूझी कि अपनी घरवाली को उदास मन से कहने लगे, मैं बड़ा ही अभागा हूँ शीला, मेरे साथ तुमने सदा दुख ही भोगना पड़ा है। जब घर में कुछ न था तो तू रात दिन काम में लगी रहती थी, और अब जरा सा कुछ संभला है तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जा रहा हूँ। सुशीला बीच में ही सुबक सुबक कर रोने लगी। तो फिर रामधीन कहने लगा, रोने से क्या होगा, संसार में सब मरते हैं, कोई 2 साल आगे तो कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम पर ही है। घर में जो पैसे थे वे तो डॉक्टर के घर छोड़ आए, मगर फिर भी जो कुछ घर में है उसमें तुम्हारा जीवन आसानी से कट जाएगा। तभी रामधीन का 2 साल का बेटा राजा मोटर गाड़ी के लिए रोने लगा। रामधीन ने कहा, राजा क्यों रो रहा है सुशीला? सुशीला ने आंसू पोंछते हुए बताया कि मोटर मांग रहा है जो पूरे 50 रुपए की आएगी। रामधीन तड़प कर बोले, कितने अरमान थे दिल में राजा और गुड़िया के, सब धूल में मिल गए। जिस धन को प्राणों से प्यारा समझा था वह अंत में वैद ने ही खाया। फिर तीसरे दिन रामधन का देहांत हो गया। धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है, सुख थोड़ों को होता है, और उसके मरने के बाद दुख थोड़ों को होता है और सुख बहुतों को होता है। ब्राह्मण पंडित तो अलग खुश हुए, बिरादरी के लोग इसलिए खुश थे कि एक बराबर का आदमी कम हो गया, दिल से एक कांटा दूर हुआ। पट्टीदारों का तो बस कहना ही क्या था। आज रामधीन को मरे 5वां दिन है। विशाल भवन सोना पड़ा है। बच्चे चुपचाप माँ के पास बैठे हैं और विधवा भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो कुछ रुपए थे वे दाह क्रिया के भेंट चढ़ गए, और अभी तो सारे संस्कार बाकी पड़े हैं। भगवान कैसे बेड़ा पार लगाएगा? तभी बाहर से गांव के मुखिया धनीराम ने आवाज दी तो अबला का दुखी हृदय थोड़ी देर के लिए हरा हो गया। सोचने लगी, बिरादरी के मुखिया हैं, ये लोग अनाथों की खैर खबर ना लेंगे तो और दूसरा कौन लेगा। यही सब सोचती सुशीला घूंघट निकाले बरामदे में आकर खड़ी हो गई। देखा तो मुखिया धनीराम के अलावा और कई सज्जन भी खड़े थे। धनीराम कहने लगे, बहू जी, भाई रामधीन की अकाल मृत्यु का दुख जितना हमें है वह हमारा दिल ही जानता है। अब भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर। अब हमारा तो यही धर्म है कि आगे की कोई राह निकालें। काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू घर में रहे और भाई की आत्मा भी संतुष्ट रहे। मुखिया के साथ आए कुबेरदास ने सुशीला को कनखियों से देखते हुए कहा, मर्यादा बड़ी चीज है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन कंबल के बाहर पांव निकालना भी तो उचित नहीं। सुशीला बोली, घर में रुपए कहाँ बचे हैं सेठ जी, जो थोड़े बहुत थे वे बीमारी में उठ गए। धनीराम कहने लगे, फिर तो यह नई समस्या खड़ी हो गई। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए कुबेरदास जी? कुबेरदास जी बोले, जैसे हो भोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए। मैं कर्ज लेने को न कहूँगा, पर हाँ, घर में जितने रुपयों का प्रबंध हो सके उसमें हमें कोई कसर न छोड़नी चाहिए। मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। अब तो वह फिर कभी न आएगा, उससे सदा के लिए नाता टूट रहा है, इसलिए सब कुछ हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ब्राह्मणों को तो भोज देना ही पड़ेगा जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो सके। धनीराम बोले, बहू जी, क्या तुम्हारे पास 2-4 हजार रुपए भी नहीं? सुशीला बोली, मैं आपसे सत्य कहती हूँ,
मेरे पास कुछ नहीं, मैं ऐसे समय में झूठ बोलूंगी भला? धनीराम ने कुबेरदास की ओर अविश्वास से देखकर कहा, अब तो यह मकान बेचना पड़ेगा। कुबेरदास कहने लगे, इसके सिवाय और हो ही क्या सकता है? नाक कटवाना तो अच्छा नहीं। रामधीन का कितना नाम था, वे बिरादरी के स्तंभ थे, स्तंभ। यही इस समय एक उपाय है। 10,000 रुपये मैं रामधीन के मांगता था। सट्टा बट्टा लगाकर कोई 15,000 रुपये मेरे हो जाएंगे, बाकी भोज में खर्च हो जाएंगे। अगर कुछ बचा रहा तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा। धनीराम बोले, आपके यहाँ कितने रुपए की उधारी है? कुबेरदास कहने लगा, 10,000 रुपये। धनीराम बोले, मैंने तो कुछ कम सुना था। कुबेरदास ने कहा, उसका तो रहननामा लिखा है, जबानी बातचीत थोड़े ही है। मैं 2-4 हजार के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? धनीराम ने कहा, नहीं नहीं, यह मैं कब कहता हूँ। जो तूने सुन लिया बाई, पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए। सुशीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय आ पहुँचा। यह अंतिम वाक्य उसके कानों में पड़ गया और वह बोल उठा, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी के भोज के लिए? बिरादरी तो खा पी कर अपनी राह लेगी। इन अनाथ बच्चों की रक्षा कैसे होगी? इनके भविष्य के लिए तो भी कुछ सोचना चाहिए तुम्हें। धनीराम ने गुस्से से देखकर कहा, आपको इस मामले में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं। केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलेगा। मरने वाले का पीछा भी किसी तरह सुधारना ही पड़ेगा। आपका क्या बिगड़ेगा? हंसी तो हमारी होगी। संसार में मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु है ही नहीं। मर्यादा के लिए प्राण तक दे देते हैं लोग। जब मर्यादा ही नहीं रही तो पीछे क्या रहा? अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे, आगे बहूबाई की मर्जी है, जैसा चाहे वैसा करे, हमें कोई सरोकार नहीं। चलिए कुबेरदास जी, चलते हैं। सुशीला ने फिर भयभीत होकर कहा, मेरे भैया की बातों का विचार न कीजिए, इनकी तो यह आदत ही है। मैंने तो आपकी बात नहीं टाली ना। आप मेरे बड़े हैं, घर का हाल आपको मालूम है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरें खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी न होगी? बेटी का ब्याह करना है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है, ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी का रुका लिखवाने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। दोनों महानुभावों को जैसे थप्पड़ लगा हो। इतना बड़ा अधर्म! भला ऐसी बात भी जुबान से निकाली जाती है? पंच लोग अपने मुंह पर कालिक न लगने देंगे। दुनिया विधवा को न हंसेगी, हंसी तो होगी पंचों की। यह जग हंसाई वे कैसे सह सकते हैं भला? ऐसे घर के द्वार पर झांकना भी पाप है। सुशीला फिर रोकर बोली, मैं अनाथ हूँ, नादान हूँ, मुझ पर गुस्सा न कीजिए। आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा कैसे गुजारा होगा? दीनहीन आंखों से देखकर कहने लगी, मैं आप लोगों से बाहर थोड़ी ना हूँ। आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझें वैसा करें। फिर सुशीला ने अपने गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए और बोली, मुखिया जी, कम से कम घर को बेचने की बात मत कीजिए। जैसा बन सके इन गहनों से कर लीजिए। मुखिया बोले, पर ये गहने तो मुश्किल से 3-4 हजार में उठेंगे। बिरादरी के भोज में कम से कम 10,000 का खर्चा है। मुझे लगता है मकान तो बेचना ही पड़ेगा। संतलाल ने होठ चबाकर कहा, मैं कहता हूँ, आप लोग क्यों इतने निर्दयी बन रहे हो? आप लोगों को अनाथ बालकों पर जरा भी दया नहीं आती? क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ोगे? लेकिन संतलाल की फरियाद पर किसी ने ध्यान न दिया। मकान की बातचीत अब टाली नहीं जा सकती थी। बाजार मंदा है, 30,000 से ज्यादा नहीं मिल सकते। 15,000 तो कुबेरदास के हैं, 5,000 बचेंगे, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 5,000 की बड़ी किफायत से ब्रह्म भोज और बिरादरी भोज दोनों निपटा दिए जाएंगे। सुशीला ने दोनों बालकों को पंचों के सामने ला करके कहा, पंचों, मेरे बच्चों का मुंह तो देखिए। मेरे घर में जो कुछ है वह आपसे छिपा नहीं है।
कम से कम मकान को छोड़ दीजिए, मुझे कहीं ठिकाना न मिलेगा। मैं अबला नारी कहाँ घूमती फिरूंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मकान इस समय न बेचें। इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए। पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान न बेचना पड़े, उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी न थी, किंतु बिरादरी का बोझ और किस तरह किया जाए। अगर विधवा कम से कम 5,000 रुपए का और जुगाड़ कर दे तो मकान शायद बच सकता है, पर वह ऐसा कर ही नहीं सकती, तो मकान बेचने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं। कुबेर ने फिर अंत में कहा, देख भाई, बाजार की दशा इस समय बड़ी खराब है, रुपए किसी से उधार मिल नहीं सकते। बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान किसी न किसी बहाने से दे ही देगा। भगवान जिसको जन्म देता है उसकी जीविका का जुगाड़ भी पहले ही कर देता है। हम तुम्हें समझाकर हार गए हैं, अगर तुम अब भी अपने हठ को न छोड़ेगी तो हम भी बात न पूछेंगे, फिर यहाँ तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। विधवा सुशीला अब और क्या कर सकती थी भला। पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी। पानी में रहकर मगरमच्छ से भला कौन बैर कर सकता था। घर के अंदर जाने के लिए जैसे ही उठी पर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभी तक आशा संभाले हुए थी कि बच्चों के लालन पालन में वह अपना विधवापन भूल सकती थी, पर अब तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। रामधीन के मित्रों का उसके घर पर पूरा अधिकार था। मित्रों का अधिकार न हो तो किसका हो। स्त्री कौन होती है जब वह इतनी मोटी सी बात नहीं समझती कि बिरादरी करना है और धूमधाम से दिल खोल कर करना लाजमी बात थी। कुबेरदास घर के 30,000 रुपए देने को तैयार थे, पर कानूनी कार्रवाई किए बिना संदेह की गुंजाइश भी थी। अब यह गुंजाइश भी क्यों रखी जाए भला। एक दलाल बुलाया गया। नाटा सा आदमी था, पोपला सा मुंह था, कोई 50 की उम्र का, नाम था चोखेलाल। कुबेरदास ने कहा, चोखेलाल जी, हमारी 30 साल की दोस्ती है, हमें यह मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लाओ, तुम्हारी दलाली पक्की होली। कुबेरदास बोले, माना कि बाजार का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामधीन के बाल बच्चों को टोटा न हो। फिर कान में बोले कि 30 से आगे न जाना। चोखेलाल बोले, आप लोगों को मुझसे यह कहने की जरूरत नहीं, मैं अपना धर्म समझता हूँ। रामधीन मेरे भी मित्र थे, मुझे यह भी मालूम है इस मकान को बनवाने में 1 लाख से कम 1 पाई भी नहीं लगी होगी, लेकिन बाजार का क्या हाल है वह तो किसी से छिपा नहीं। इस समय इसके 25,000 से अधिक रुपए नहीं मिल सकेंगे। इस समय तो कोई ग्राहक भी मुश्किल से मिलेगा। धनीराम बोले, 25,000 रुपए तो बहुत कम है भाई, और न सही 30,000 रुपए तो करा ही दो। चोखेलाल बोले, 30 क्या है, मैं तो 40 करा दूं, पर कोई ग्राहक तो मिले। आप लोग कहते हैं तो मैं 30,000 रुपए की बातचीत करूंगा। धनीराम फिर बीच में बोले, जब 30,000 में ही बेचना है तो कुबेरदास ही क्यों न ले ले, इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए। कुबेरदास कहने लगे, अब सब लोगों की राय हो तो ऐसा ही किया जाए। धनीराम ने भी हाँ हाँ कहकर हामी भर दी। तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई। सुशीला के सामने बेनामा लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इसके सिवा और कहीं शरण भी न थी। बेवफा दोस्त की भांति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है। पंच लोग सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के रुक्के लिख रहे थे और अनाथ विधवा ऊपर झरोके पे बैठी अपने भाग्य को रो रही थी। इधर रुक्का तैयार हुआ तो उधर विधवा की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर रुक्के पर गिर पड़ी। धनीराम ने ऊपर देखकर कहा, पानी का छींटा कहाँ से आया। संतलाल बोले, बाई बैठी रो रही है, अपने रुक्के पर अपने रक्त के आंसुओं की मुहर लगा दी। धनीराम ऊंचे स्वर में बोले, अरे तू रो क्यों रही है बाई, यह रोने का समय नहीं है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में आज यह शुभ कार्य करने के लिए जमा हुए हैं।
जिस पति के साथ तूने इतने दिन भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधारने में तू दुख मानती है। बिरादरी में रुका फिरा। इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनी राम जी की आड़त से आया। मैदा चीनी की आढ़त भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का बुलावा हुआ। सुशीला के द्वार पर बग्गियों और मोटरों की कतार खड़ी थी। भीतर मेहमानों की पंगत बैठी थी। आंगन, बैठक, दालान, बरामदा, ऊपर की छत, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। लोग भोजन करते थे और पंचों की बड़ाई कर रहे थे। खर्च तो सभी करते हैं, पर इंतजाम का सलीका होना चाहिए। ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बड़े कम खाने को मिलते हैं। सेठ चंपाराम ने भोजन के बाद कहा कि ऐसा भोज तो रामधीन के यहाँ ही हुआ है। रसगुल्ले मेवे से भरे हैं। सारा श्रेय पंचों को जाता है। धनी राम ने बड़े ही नरम लहजे से कहा, आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हो। रामधीन से भाईचारे का व्यवहार था। हम न करते तो कौन करता। 4 दिन से सोना नसीब नहीं हुआ है। आप धन्य हैं। मित्र हो तो ऐसे हो, क्या बात है। आपने रामधीन का नाम रख लिया। बिरादरी यही खाना खिलाना तो देखती है, रोकड़ तो देखती ही नहीं। मेहमान लोग बखान बखान करके माल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी सुशीला सोच रही थी कि संसार में ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं। सब पेटों पर हाथ फेर फेर कर भोजन कर रहे हैं। कोई इतना भी नहीं पूछता कि अनाथों के लिए कुछ बचा है या नहीं। 1 महीना गुजर गया। सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी। नगद था ही नहीं, गहने निकल ही गए थे। अब थोड़े से बर्तन बच रहे थे। उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे। कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनियों के। सुशीला को यह रकम घर का बचा कुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ न बचा। बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम का काम करता था। कभी कभी वह आकर 1 रुपया हाथ पर रख देता। बच्चे भी अवस्था को समझने लगे थे। माँ को न छेड़ते थे, पर मकान के सामने कोई फेरी वाला या दूसरे लड़कों को फल या मिठाई खाते देखते तो उनके मुंह में पानी भरकर आंखों में भराता था। ऐसी ललचाई हुई आंखों से ताकते थे कि दया आती। वहीं बच्चे जो कुछ दिन पहले मेवे मिठाई की ओर न देखते थे, अब एक एक पैसे की चीज को तरसते थे। वहीं सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज कराया था, अब घर के सामने निकल जाते, पर कोई उधर झांकता तक न था। शाम हो गई थी। सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेक रही थी। उसी वक्त 2 आदमियों की आवाज आई। रेवती ने बाहर जाकर पूछा तो वे सेठ कुबेरदास के आदमी थे। मकान खाली कराने आए थे। सुक्रोध से सुशीला की आंखें लाल हो गई। बरामदे में आकर कहने लगी, अभी मेरे पति को मरे महीना भी नहीं हुआ और मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई। मेरा 50,000 का घर 30,000 रुपए में ले लिया, 5,000 सूद में उड़ा दिए, फिर भी तसल्ली नहीं होती। कह दो मैं अभी खाली नहीं करूंगी। मुनीम ने भी नम्रता से कहा, बाई मेरा क्या दोष है, मैं तो केवल संदेशिया हूँ। जब चीज दूसरे की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। झंझट करने से क्या मिलेगा। सुशीला भी अब सब समझ गई थी। ठीक ही कहता है। नरम होकर फिर बोली, सेठ जी से कहना मुझे 10-5 दिन की मोहलत दे दे। मुनीम ने फिर कहा, बेटी कल सवेरे तक खाली कर देना। सुशीला कहने लगी, हाँ हाँ कहती तो हूँ, लेकिन सवेरे तक ही क्यों, मैं अभी खाली किए देती हूँ। मेरे पास कौन सा बड़ा सामान है। तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा। जाकर ताला वाला ले आओ या फिर लाए हो। मुनीम बोला, ऐसी भी क्या जल्दी बेटी, कल सावधानी से खाली कर देना। सुशीला बोली, कल का झगड़ा क्यों रखूं मुनीम जी, आप जाइए और ताला लाकर डाल दीजिए। यह कहती हुई सुशीला अंदर चली गई। बच्चों को भोजन कराया। 1 रोटी अपने आप किसी तरह से निगली।
बर्तन धोए, फिर एक गाड़ी मंगवाकर उस पर अपना सारा सामान लादा और भारी दिल से उस घर से हमेशा के लिए विदा ले ली। जिस वक्त यह घर बनवाया था तो पता नहीं मन में कितनी उमंगे थी। इसके प्रवेश में कई ब्राह्मणों को भोजन करवाया था। सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी कि वह महीने भर बीमार रही थी। इसी घर में उसके 2 लड़के मरे थे, यहीं उसका पति मरा था। एक एक पत्थर मानो उसके हर्ष से खुशी और उसके शोक से दुखी हो रहा था। वह घर आज छूटा जा रहा है। उसने एक रात पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन 10 रुपए महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया। इसी नए घर में इन अनाथों ने 3 महीने जिस कष्ट से काटे वह समझने वाला ही समझ सकता है। भला हो बेचारे संत लाल का, वह 10-5 रुपए से मदद किया करता था। अगर सुशीला छोटी बिरादरी की होती तो पिसाई करती, कपड़े सीलती, किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समझती है उनका सहारा कैसे लेती? नहीं तो लोग कहते यह रामदीन की लुगाई है। उस नाम की भी तो लाज रखनी थी। समाज के चक्कर से किसी तरह छुटकारा नहीं होता। लड़की के 2-1 गहने बचे थे, वे भी बिक गए। जब रोटियों की ही लाले थे तो घर का किराया कहाँ से आता? 3 महीने बाद घर का मालिक, जो उसी की बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जिसने मृतक भोज में खूब बढ़ चढ़कर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता। 30 रुपए का मामला था। रुपए 8 आने की बात होती, मगर इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़ी जाती? आखिर एक दिन मकान मालिक ने आकर लाल लाल आंखें करके कहा, अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मेहरबानी की है, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता। सुशीला कहने लगी, सेठ जी, मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देकर ही पानी पीती। आपने इतनी मेहरबानी की, इसके लिए मेरा सर आपके चरणों में। लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। यह समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। सेठ बोला, चल चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका। बिरादरी का आदमी हूँ तो उसे चूस लोगे? कोई मुसलमान होता तो उसे चुपके से महीने महीने दे देती, नहीं तो उसने निकाल बाहर किया होता। मैं बिरादरी का हूँ। उसी समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और तब किसी कारण से बोले, अच्छा, ये लड़की तो शानी हो गई, कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की है क्या? रेवती तो उसी समय भाग गई, मगर सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर खुश होकर कहा, अभी तो कहीं बातचीत नहीं हुई सेठ जी। घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती, सगाई क्या करूंगी? फिर अभी छोटी भी तो है। सेठ ने तुरंत शास्त्रों का आधार दे दिया। कन्याओं के विवाह की यही तो उम्र होती है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किराए की कोई बात नहीं। हमें क्या मालूम था कि सेठ रामदीन के परिवार की यह दशा है। फिर सुशीला बोली, तो आपकी निगाह में कोई अच्छा घर है तो बता देना। आप जानते हैं मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं। झाबरमल यानी मकान के मालिक का नाम झाबरमल था। बोला, लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा बाई जी। ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी, लड़का भी उसके साथ रह सकता है। कुल का सच्चा, हर तरह से संपन्न परिवार है। हाँ, लेकिन वह दूजबर है। सुशीला बोली, दूजबर की तो कोई बात नहीं सेठ जी, उम्र ठीक ठाक होनी चाहिए। झाबरमल ने कहा, जो भी है तेरे सामने ही खड़ा है। सुशीला तो सन्न रह गई, घृणा से बोली, 50 साल के बूढ़े, मेरी फूल सी बच्ची पर तुझे तनिक भी दया नहीं आई? तुमने सोचा भी ऐसा कैसे? झाबरमल बोला, तो तू क्या समझती है, तेरी बेटी के लिए राजकुमार आएगा? सुशीला तनतनाते हुए बोली, मेरी बेटी कंवारी रह लेगी, मगर उसको जीते जी मैं कुएं में न धकेलूंगी। झाबरमल कहने लगा, तो फिर मेरा किराया दे दे। सुशीला बोली, रुपए होते तो आपको यहाँ आने की नौबत ही न आती। तभी झाबरमल ने
घर के अंदर घुसकर एक एक करके सारा सामान बाहर फेंक दिया। बर्तन टूटे, कपड़े बिखरे और सुशीला बच्चों को छाती से चिपकाए पत्थर बनी खड़ी रही। फिर झाबरमल अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी देकर चला गया। उसी मकान से सटकर एक खटकिन की दुकान थी जो साग भाजी बेचती थी। वह भी विधवा, बूढ़ी, निपुती औरत थी। बाहर से आग, भीतर से पानी। उसने तो झट सुशीला को छाती से लगा लिया और झाबरमल को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। सुशीला का एक एक सामान उठाकर अपने घर ले गई और सुशीला से कहने लगी, अब जो कोई तुझे कुछ कहे तो उसका मुंह नोच लूंगी। तुम यहाँ आराम से रहो बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदमी को सुख में इतराना नहीं चाहिए और दुख में घबराना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें महल में रहते भी देखा है और आज भी देख रही हूँ। मेरे भाग अच्छे कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुशीला देख रही थी कि सच्ची सज्जनता तो गरीबों के पास ही है। सुशीला को वहाँ रहते अब 6 महीने से ज्यादा हो गए। दोनों में लगातार प्रेम स्नेह बढ़ता ही रहा। कार्तिक महीने में सुशीला को ऐसा बुखार हुआ कि लाख कोशिश के बाद भी वह उठ न सकी। फूल से कोमल बच्चों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस घटना को 3 साल हो गए। सुशीला के दोनों बच्चे उसी बुढ़िया के पास रहते हैं। बुढ़िया लड़के को पाठशाला छोड़ आती है और छुट्टी के समय लिवा लाती है। रेवती का 14वां साल चल रहा है। वह घर का सारा काम करना सीख गई है। बुढ़िया सामान बेचने चली जाती तो रेवती कभी कभी दुकान पर भी बैठ जाती। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेर दास ने उसे बुलवा लिया और कहने लगा, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती? सारी बिरादरी की नाक कटा रही है। मैंने तेरे ब्याह के लिए झाबरमल को पक्का कर लिया है। सेठानी ने भी हाँ में हाँ मिलाकर कहा, अब तू सियानी हो गई बेटी, हम तुम्हारे भले की बात सोच रहे हैं। दोनों भाई बहन का जीवन संवर जाएगा, लाखों की मालकिन बन जाएगी। हाँ कह दे। रेवती सुबकती हुई वहां से भाग गई। अगली सुबह नहाने के बहाने नदी पर गई तो सारे गांव में खबर फैल गई कि रामधीन की बेटी रेवती नदी में डूबकर मर गई। कुबेरदास ने कहा, चलो बिरादरी की नाक तो अब न कटेगी। वहीं बैठा झाबरमल दुखी मन से कहने लगा, मेरे लिए कोई और उपाय कीजिए। उधर रेवती का भाई सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोदी में बैठाए समझा रही थी कि बेटा, उस देवी के लिए क्यों रोते हो? उसकी जिंदगी में दुख ही दुख था। अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।